हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि तुम पे बहुत सारे लोग नज़र रख रहे हैं। लोगों को आपको देखने में बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। कुछ लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं और कुछ लोग आपसे चिढ़ भी रहे हैं। शक्तिशाली, प्रभावशाली और भाग्यशाली बन चुके हो आप बहुत खतरनाक रूप से इफेक्ट डाल रहे हो, शक्तिशाली होकर के, प्रभावशाली होकर के और भाग्यशाली होकर के। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ ओ ओ कितने सारे कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड्स आ गए भाई, 3 कार्ड्स उछल करके। सो पहला तो हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। तो ऐसा दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो ये है कि किसी ऐसे टाइम से आप गुजरे हैं, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जहाँ पे आपने बहुत गरीबी, पावर्टी, लैक ऑफ मनी और एक बेचारगी आपने फेस की है। ओके, आपने एक अकेलापन, मतलब असहाय जब हो जाता है ना इंसान कि उसके पास कुछ भी नहीं है, खाने को, पहनने को, रहने को, सरवाइव करने को, या कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, बस एक सर्वाइवल सिचुएशन चल रही है जहाँ पे एक फ्लाइट और फाइट वाला मोड, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में आ जाता है जब आप बिल्कुल हेल्पलेस हो गए होते हो, होपलेस हो गए होते हो, और वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रॉब्लम पैसे की वजह से चल रही होती है। ये टाइम आपने देखा है। ओके, इस टाइम से आप गुजरे हो। ओके, ग्रेट। देखो पता है क्या है, ये जो कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, ये जैसे हवा बहा के लाती है ना कोई चीज़, बिल्कुल उस तरीके से ये कार्ड मेरे हाथ से पलटा है। और जहाँ आपने इतनी गरीबी, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी लाचारी देखी, इतनी पैसों से रिलेटेड इतनी हेल्पलेस सिचुएशन रही आपकी लाइफ में, वहीं हवा का झोंका, या ये कह लें कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपकी तरफ बिल्कुल एक मिरेकल के रूप में आई। ओके, या आ चुकी है, या पहले आ चुकी है, या अभी करंट सिचुएशन में आ चुकी है। ओके, मतलब आई है अभी भी रिसेंटली, या कुछ टाइम पहले आई है। और अब आप अपनी लाइफ में ना इसी बात का सेलिब्रेशन मना रहे हो। बहुत कुछ देखा, बहुत प्रॉब्लम देखी, बहुत दिक्कतें देखी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसलिए भी चल रही थी कि कहीं ना कहीं आप बहुत उलझनों में फंसे हुए थे। नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे उन अवसरों को अट्रैक्ट करें जो आपको रिच बना सकते हैं, जो आपको वेल्दी बना सकते हैं। कहीं ना कहीं लैक ऑफ माइंडसेट भी था, कहीं ना कहीं कुछ लॉस भी हुए थे पास्ट में, जिसको रिकवर करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। कहीं ना कहीं आइसोलेशन था जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अभी तो आइसोलेट हूँ, अभी तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, है ना। तो वो जो रिसीविंग मोड था वो बंद हो गया था, मतलब चाह के भी चीज़ें मिल नहीं पा रही थी क्योंकि सब कुछ आइसोलेट हो गया था। सब कुछ कहीं ना कहीं एक एनर्जी होती है जब आप ब्लॉक्ड हो जाते हो, जब आप सिर्फ सीख रहे होते हो और कुछ भी मिल नहीं रहा होता है उसके बदले। तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन भी है, एक हेल्दी आइसोलेशन हालांकि दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप खुद को समझ रहे थे, खुद की सर्चिंग चल रही थी, सोल सर्चिंग चल रही थी, और कुछ कर्मा भी बैलेंस हो रहे थे कहीं ना कहीं। बहुत सारी वरीज, बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत सारी
इनसिक्योरिटी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है अबाउट मनी। तो वेल्थ को लेकर के काम चल रहा था एक टाइम पे, आउटपुट कुछ अच्छा नहीं आ रहा था, रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे थे। सडनली चीज़ें बदलने लगी, अचानक से बदलाव आने लगे, और ये बदलाव आपकी लाइफ में जश्न को क्रिएट करने लगे। जैसे कहते हैं ना, हर दिन त्योहार जैसा लगता है, हर दिन उत्सव जैसा लगता है, हर दिन सेलिब्रेट करने का मन करता है, हर दिन ऐसा लगता है बस खुशियों से भरा हुआ है। कोई अब पेन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पेंटिकल्स इशू नहीं है, यानी फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, कोई मनी से रिलेटेड कुछ भी वरी नहीं है, बिकॉज डिवाइन कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड कर रहा है, डिवाइन हमें कॉन्स्टेंटली दे रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं और हम ऐश कर रहे हैं। यही आपका पर्पस भी था कि इतना सारा वेल्थ हो। अब वेल्थ को सिर्फ हम पैसे से यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका पीसफुल माइंड, आपका हेल्दी स्लीपिंग पैटर्न, आपका माइंडसेट, आपके बिलीव्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, जो आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं अच्छा बना रहे हैं, आपके रूटीन को अच्छा बना रहे हैं। आप हेल्दी माइंडसेट के साथ जी रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ जी रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो, और लाइफ में मज़ा आ रहा है आपको। ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, ये बदलाव है जो आपके स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू, आपकी स्पिरिचुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पहले जो इंटरनल होता है आइसोलेशन के दौरान, जब आप अपने आप को समझ रहे होते हैं, आप अपने आप को पहचान रहे होते हैं, अपने निगेटिव अपने पॉजिटिव को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, अपनी चेकिंग खुद से कर रहे होते हैं कि मेरे में क्या बहुत अच्छा है और क्या बहुत ख़राब है, और उसका करेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आपने की है, अपने आप को पहले संभाला है और करेक्शन किए हैं, समझा है अपने आप को, और एक अवेयरनेस के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक विजडम के साथ अपने आप को आप हेल्दी और वेल्दी बना रहे हैं और आप लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। पहले लोग ऐसा देख रहे थे कि भाई ये तो किसी काम का नहीं है, या बंद कमरे में रहता है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, अपनी ही दुनिया है। लाइक अपनी दुनिया होनी चाहिए, लेकिन बड़ा निगेटिव बोला जा रहा था आपके लिए। अब वही लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वही लोग सोच रहे हैं अरे भाई कैसे इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया आपके अंदर, कैसे आप इतना बदल गए। बिकॉज यूनिवर्स डिवाइन सब कुछ आपके फेवर में कर रहे हैं। जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो भी बदलाव आपको चाहिए, और बदलाव से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए, लाइक बदलने के लिए जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, एंड कॉन्स्टेंटली मिल रहा है। बिकॉज आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया है ना, अपने आप को इतना पहचान लिया है और अपने सिस्टम को इतना करेक्ट कर लिया है कि आप इजीली अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ये बात मैं आपको थोड़ा और डीपली समझाना चाहती हूँ। जब भी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो, जो आपने पास्ट में कहीं ना कहीं तय की है अपनी जर्नी, इवन अभी भी चल रही है, वहाँ पे आप अपने एनर्जी को अलाइन करते हो, अपने अंदर करेक्शंस करते हो, कुछ निगेटिविटीज़ होती हैं जिसको पर्च करते हो, क्लेंस करते हो, रिलीज़ करते हो। उसके बाद क्या बचता है? एक ऐसी चेतना बचती है जो बिल्कुल शुद्ध है, जिसके अंदर अब करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप अट्रैक्ट कर रही है पॉजिटिविटी को, जो अपने आप अट्रैक्ट कर रही है वेल्थ को, हेल्थ को, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, गुड माइंडसेट को। जहाँ आपके ब्रेन का करेक्शन हुआ, जहाँ आपके माइंड का करेक्शन हुआ, सोल का करेक्शन हुआ, बॉडी का करेक्शन हुआ, अपने आप चीज़ें अलाइन हो जाती है। और वो आपने किया है, चीज़ों को आपने अलाइन कर लिया है, चीज़ों को आपने स्थिर भी कर लिया है, चीज़ों को आपने पीसफुल भी कर लिया है। क्योंकि जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा ट्रैक करते हैं, ओके, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमें एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो पीस ऑफ माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो आपने किया है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोग आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं। आपका जो नया अवतार है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आपका नया अवतार देखते हैं, क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। प्लीज गाइड करें। नया, ओह माय गॉड, 3 ऑफ कप्स। गाइज 100% जो भी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हैं, जो भी लोग
स्टार सीड है, चूजन वन है, स्पेशल सोल है, डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न यहाँ पे कैरी कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, इस धरती पे। आपके लिए ना कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस समय, सेलिब्रेट करने वाले हो, कुछ बड़ा जश्न होने वाला है, कंफर्मेशन है गाइस। क्लेम ज़रूर करिएगा जिसको भी ये लग रहा है ये सिर्फ मेरे लिए है। ओके, बहुत बड़ा जश्न, बहुत बड़े रूप में जश्न होने वाला है। एंड आप देखोगे कि कर्मों का फल एक बहुत बड़े रूप में मिलने वाला है, अच्छे कर्मों का फल। जिन लोगों को भी 6996, 996, 669 ऐसे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको अलग से मैं बधाई देना चाहती हूँ, बिकॉज आपकी लाइफ चेंज होने वाली है एंड बहुत ज़्यादा अलग रूप में। लाइक होता है ना कि किसी किसी की लाइफ थोड़ा धीरे धीरे चेंज होती है, बट चेंज होती है, और किसी की एकदम से चेंज होती है, और ऐसी चेंज होती है उसको खुद भी नहीं बिलीव होता है कि भाई ये क्या हो गया, इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो गई। वो मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रही है होते हुए। सो सेलिब्रेशन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी का, अपने ट्रांसफॉर्मेशन का, अपने बदलाव का। लोग देख रहे हैं आपको खुश होते हुए, लोग खुद भी खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं आप, क्योंकि बहुत शक्तिशाली बन रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन रहे हो, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बन रहे हो। ये चैनलिंग है, बट यस यहाँ पे भी इस एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। बाकी आगे की कार्ड्स बताएंगे कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ सोर्ड, देखो आप ना वो महान इंसान हो चुके हो जो जो सोचता है वो करता है। अब आपके थिंकिंग में वो पावर आ चुकी है ना, जिसको कहते हैं हम मैनिफेस्टेशन पावर। जो सोच रहे हैं वो हो रहा है। ये है आपका नया अवतार, ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। जितना पॉजिटिव सोच रहे हैं उससे 100 टाइम्स ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। उतना मतलब ज़्यादा अच्छा हो रहा है, जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। जैसी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ध्यान दे रहे हो, आप अपनी प्रोग्रेस पे बहुत ध्यान दे रहे हो। एक चीज़ और लाइफ में बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, जो लोग नहीं समझ में आ रहे हैं, मूव ऑन, ईजिली मूव ऑन, ईजिली आगे बढ़ रहे हो आप। अपने ऊपर इतना कंट्रोल आ गया है ना कि आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हो कि इतनी पावर्स, इतना बैलेंस, इतना अलाइनमेंट आ कहाँ से गया है। चेंज को वेलकम कर रहे हो, चैलेंजेस को वेलकम कर रहे हो, बड़े कॉन्फिडेंट होकर के, फियरलेस होकर के। करेज इतना हाई है कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि भाई इतना करेज कहाँ से आ गया। अपनी एनर्जी को प्रेजेंट में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं अबाउट फ्यूचर। कोई पास्ट में नहीं जाना, प्रेजेंट को जी रहे हो, मज़े से जी रहे हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुल्ली एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे वो कैसी भी हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, आपको मैटर नहीं कर रहा है। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी पावर है कि भाई मैं सब हैंडल कर ले जाऊंगा, मुझे कोई ऐसी वरी नहीं है। पास्ट की मिस्टेक्स की भी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खुद ले ली है कि अब ठीक है, जो मैंने किया था वो मैंने किया था, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, उसका भुगतान भी मैं करूँगा, और अगर उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम है तो वो भी मेरे लिए है। तो आप सामने वालों को आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं दे रहे हो। मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने यहाँ पे बताई है आपको। आई डोंट नो कितने लोग समझेंगे कि ठीक है, मतलब इतना समझ में आ गया कि अभी तक जो पास्ट को लेकर के ट्रॉमा था, गिल्ट था, एंजाइटी थी या रिग्रेट था, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में बदल गया है कि ठीक है, मैं एक सोल हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरे से ही गलती होगी, ऑब्वियसली किसी और से नहीं होगी।
तो मुझसे हुई। अब जो गलती मैंने की उसका जो मेरा पास्ट सेल्फ है, मैं पीछे छोड़ रहा हूँ या मैं पीछे छोड़ रही हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ ईजिली। सो जो भी लोग ब्लेम गेम में लगे हुए हैं कि भाई तुमने ये किया था, या आप खुद सेल्फ ब्लेम में लगे हुए हो, तो आपने खुद को समझा दिया है कि ठीक है, इट्स ओके, जो किया वो किया, हो गया उसका। जो भी मुझे रिग्रेट करना था, जो भी मुझे चीज़ें करनी थी, मैंने कर ली। और जो लोग इस चीज़ का ब्लेम कर रहे हैं आपके ऊपर कि आपने ऐसा किया था, आपने उनको भी होल दे दी है कि ठीक है, किया तो किया, अगर मैं इतना ही ख़राब हूँ तो पीछे हटो, भाड़ में जाओ, मतलब रखो, मेरे को जीने दो। ओके, ये वाला एटीट्यूड आप में दिखाई दे रहा है। आप देखो क्या है ना कि अपनी सक्सेस तो चाहिए, लेकिन आप दूसरों की भी सक्सेस को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हुए जब देखते हो ना, तो आप जेलस नहीं होते हो। बहुत सारे लोग आपकी सक्सेस को देख करके हाईली जेलस है, बट आप जब दूसरे को देख रहे हो ना, तो उन्हें ब्लेस कर रहे हो। और वो जो आप कर रहे हो ना, ये जो ब्लेसिंग वाला आपका जो टेक्निक आपने अप्लाई कर दी है, वो आपको बहुत ऊपर ले जा रही है। 2 चीज़ें आपने सीख ली हैं, ग्रैटिट्यूड इन एनी कंडीशन, और दूसरों की सक्सेस को देख करके भी खुश होना है, ब्लेस्ड करना है, खुद को भी ब्लेस्ड करना है कि आप दूसरों को खुश देख रहे हैं, दूसरों को भी खुश देख करके उन्हें ब्लेस्ड करना है। कुछ चीज़ें आपने स्पिरिचुअल टेक्निक्स जिसको कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स, पीसफुल माइंड और सेल्फ कंट्रोल, ये सब आपको बहुत अच्छे से आ गया है। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी से कनेक्टेड दिखाई दी हैं, जो ये बता रही हैं कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो इस सोच के साथ, जितनी भी सोच मैंने आपको बताई है यहाँ पे। ओके, चलिए क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द मैजिशियन, माय गॉड, 2 ऑफ wands, द मैजिशियन। मैंने आपको बोला ना, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई हो चुकी है। मैनिफेस्टेशन मास्टर दिख रहे हो आप यहाँ पे। कुछ भी सोच रहे हो जा रहा है, कुछ भी अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं और आपको सोच करके खुश हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, आपकी एनर्जी में आने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, आपका दोस्त बनने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, आपसे प्यार करने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, आपको पकड़ के रखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं आपको। उनको लग रहा है आप गए तो उनका लक गया, आप गए तो उनकी लाइफ से पॉजिटिविटी चली गई। तो बहुत सारे लोग आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप ऐसा फील कर रहे होगे जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं आपके बारे में। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं दिमाग में आपको बसाए बैठे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं आपको। एक बार आपसे मिल लेते हैं तो बखान करते हैं आपकी खूबियों का, एक बार आपसे बात कर ली तो बिल्कुल आपके दीवाने हो जाते हैं, एक बार आपको देख लिया तो बिल्कुल बिछ जाते हैं कि भाई क्या ही देख लिया हमने, कितनी खूबसूरत एनर्जी है, कितनी लवली सोल है, कितनी डिफरेंट एनर्जी है। सो बहुत बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई इंसान ना, आप में से कोई है जो बहुत ज़्यादा पजल्ड रहा है अपनी लाइफ में, किसी ने आपको बहुत पजल्ड किया है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन रोका गया है, आपकी ग्रोथ को ब्लॉक किया गया है, आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया है, आपको मैनिपुलेट किया गया है और आपको बहुत ज़्यादा डबल माइंड किया गया है। और ये वो लोग हैं जो खुद डबल फेस लेकर के आपके लाइफ में घुसे हुए थे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड। ये लोग आपके कार्मिक्स भी हो सकते हैं, ये लोग वो भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं। ओह माय गॉड, द मैजिशियन। मतलब आज मैं आपको बताऊं कि द मैजिशियन
एक और रीडिंग में मैंने बोला था, आई थिंक बहुत पुरानी रीडिंग हो गई है, बट मैंने बोला था द मैजिशियन की कंफर्मेशन आसानी से नहीं आती है। ये 2 ऑफ कप्स की कंफर्मेशन और ये द मैजिशियन की कंफर्मेशन बता रही है कि लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है ना जो और दूसरे लोगों को, चाहे वो आपसे जेलस हैं, चाहे वो आपसे खुश हैं, सबको हिला देने वाला है। इतना बम्पर वाला आप धमाल करने वाले हो ना, आपकी लाइफ में कुछ कमाल होने वाला है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा, फिर से मैं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। आपकी सोच से परे, लोगों की सोच से परे वाला सेलिब्रेशन है ये। आप इतना खुश होने वाले हो और इतनी अच्छी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने वाले हो कि आप खुद नहीं इमेजिन कर पा रहे हो इस समय। बट मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं लाइफ मुझे इतनी जल्दी इतनी खुशियाँ नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं बिलीव्स आपके निगेटिव जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि यस मेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इस बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई चीज़ रोक रही है ऐसा सोचने के लिए। बट आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये ब्लॉकेज हट जाने वाली है। बड़ा सा ऑब्स्टिकल है ना आपकी लाइफ में, बहुत टाइम से है ना, 10 साल 20 साल 30 साल हट रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो अपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिव सेलिब्रेशन की तरफ। ये रीडिंग ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपको किसी सेलिब्रेशन और किसी मैनिफेस्टेशन की तरफ ले जा रहा है। एक ऐसा मैनिफेस्टेशन जो आपके लाइफ को ही पूरा का पूरा सेलिब्रेशन के रूप में कन्वर्ट कर देगा। होती है ना बहुत सारे लोगों की बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी, बड़ी गुड वाइब्रेशन वाली लाइफ, उनकी लाइफ को देख के लगता है हाय हम ऐसे क्यों नहीं है, हाय हमारी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, क्यों नहीं हमारे साथ इतना अच्छा होता है। होते हैं ना ऐसे लोग, बिकॉज उनका लक फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उनका लक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो उनका ऑरा बड़ा प्रभावशाली होता है, ठीक है, उनका जो एनर्जी है वो बहुत शक्तिशाली होती है और भाग्यशाली ऑब्वियसली। तो हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो भी भाग्यशाली हैं, बिकॉज आप भाग्यशाली चैनल पे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा था, बट अब वो देगा, अब आप भाग्यशाली हो रहे हैं, स्लोली ग्रेजुअली सही बट हो रहे हैं। और अब आप देखोगे बहुत तेज़ी से भाग्य बदलेगा। और जैसे बहुत सारे लोगों को देख के लगता है हाय मेरी भी लाइफ ऐसी हो, तो बस ये समझ लीजिए कि आपको देख कर के लोग ऐसा बोल रहे हैं, जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि हाय मेरी भी लाइफ ऐसी हो, ऐसी फ्रीडम से भरी, ऐसी अट्रैक्शन से भरी हुई, ऐसी लक से भरी हुई, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये जो चेंजेस है ना, ये टॉक्सिक लोगों को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं, नार्सिसिस्ट को या फिर जो एनर्जी वैम्पायर्स होती हैं या होते हैं ना, उनको बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। और आप रिलीज कर रहे हो किसी कार्मिक बैगेज को, मूव ऑन करके। मैंने देखो एनर्जी पिक की थी ना, मूव ऑन की, यहाँ पे एनर्जी है मूविंग ऑन। आप बदल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप मूव ऑन कर चुके हो और आप चेंज का वेलकम कर रहे हो। लीव की एनर्जी है, छोड़ दे रहे हो कुछ पैटर्न को, कुछ लोगों को, कुछ दकियानुसी बातों को, कुछ ट्रॉमा को, कुछ हर्ट को, कुछ पेन को, सब कुछ छोड़ दे रहे हो। टाटा बाय बाय, ख़त्म। ये वाला है ना एक मीम, टाटा बाय बाय ख़त्म, बस वही वाली यहाँ पे चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। क्लैरिफिकेशन ज़रूर लूँगी इस कार्ड का, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है हमारा 6 ऑफ सोर्ड। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर ये कार्ड आ रहा है तो ये बता रहा है कि जिस वजह से स्टक थे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, वो स्टकनेस, वो हार्डनेस, वो जड़ीली चीज़ें पीछे छूट रही हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड, पता नहीं कितने लोग इस कार्ड से कनेक्ट करेंगे, बट जो भी कनेक्ट करेगा भाई, मैं आपको बता दूं कि झांसी की रानी हो आप, और अगर आप मेल हो
तो आप एक ऐसे पावरफुल वॉरियर हो ना कि छक्के छुड़ा सकते हो आप लोगों के, अगर आप अपनी पे आ जाओ तो। आपके अंदर लड़ने की ताकत है, आपके अंदर जीतने की ताकत है, आपके अंदर टॉक्सिक एनर्जी को धक्का दे के पीछे भेजने की ताकत है। जिद्दी दाग होते हैं ना कपड़ों में, नहीं छूटते हैं, कितना भी घिस लो, कितना भी रगड़ लो, बट कुछ टेक्निक करो तो वो दाग हट जाते। वही टेक्निक हो आप, वही चीज़ हो आप। जिद्दी दाग छुटाने का काम है आपका। जो औरों से नहीं होगा वो आपसे हो जाएगा। जो औरों के बस की बात नहीं है वो आपके बस की बात है। औरों को जो काम कठिन लग रहे हैं वो आपको आसान लग रहे हैं। औरों को जिंदगी में अच्छे काम करना, अच्छे कर्मा क्रिएट करना टफ लग रहा है और आपको इजी लग रहा है। जो काम दूसरों के लिए एकदम मौत के बराबर है वो आपको जिंदगी के बराबर लग रहा है। जो काम लोगों को सोचने में ही उनकी ताकत खत्म हो रही है, उनकी एनर्जी खत्म हो रही है, उनकी सारी स्टैमिना खत्म हो रही है, वो काम सोच करके आप एनर्जाइज फील कर रहे हो, एक्साइटेड फील कर रहे हो, और उस काम को करने की आपके अंदर वो ललक इतनी इजीली पैदा हो रही है कि लोग अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, वेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फैमिली पीस अगर आप चाहते हैं तो, फैमिली पीस, लॉन्ग टर्म सक्सेस, ये सब आप अचीव करने वाले हो, आप कर रहे हो। क्लैरिफिकेशन लेंगे। तेजी से आप अबेंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओह माय गॉड, अगेन पावरफुल एनर्जी है। स्ट्रेंथ और 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब तेजी से कुछ पावर्स आ रही हैं, तेजी से कुछ अथॉरिटीज आ रही हैं, तेजी से आपका लक चेंज हो रहा है, तेजी से आपकी लाइफ में फुल अबेंडेंस आ रही है, कंप्लीट अबेंडेंस आ रही है। ये कंप्लीट अबेंडेंस का कार्ड है जहाँ पे किसी फालतू की सिचुएशन की एंडिंग है जो मनी से रिलेटेड है। हो सकता है कि किसी ने मनी स्पेल या मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी थी और आप मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, या सिंपली मनी अट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी। मनी को ना आप खींच नहीं पा रहे थे, मतलब पैसा तो आपके लाइफ में बहुत है लेकिन आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब क्यों हो रहा था? कहीं ना कहीं ब्लॉकेज थी, या कहीं ना कहीं अट्रैक्शन में पावर की कमी थी, स्ट्रेंथ की कमी थी, और कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन स्पीड में भी डिले आ रहा था। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं गाइड करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे लोग ब्लॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में मनी तो बहुत है, नो डाउट बहुत पैसा है, ठीक है, आप बहुत सारी अबेंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत सारी वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन किसी ब्लॉकेज की वजह से आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले ये ब्लैक टूरमलाइन का एक पीस आपको लेना है, आपको रॉ ही लेना है, या फिर आप इसका कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, बट प्रीफर करूँगी कि आप रॉ में कम से कम 100 ग्राम का एक पीस होना चाहिए आपके पास। ये मैं इसलिए आपको गाइड कर रही हूँ बिकॉज ज़रूरी है आपके लिए। और बहुत सारे लोग फंसे रहते हैं, ब्लॉकेजेस में फंसे रहते हैं, और वक्त रहते हैं उनको उनका जो भी वेल्थ है वो मिल नहीं पाता है। सो आपको एक ब्लैक टूरमलाइन लेना है, उसको रखना है। साथ में आपको रफ रॉ हेमाटाइट जो कि बिल्कुल प्योर होता है, नेचुरल होता है, कोई भी पॉलिशिंग नहीं है, कोई अपने मतलब लाइक कटिंग वगैरह नहीं है, डायरेक्टली नेचर से, डायरेक्टली अर्थ से है ये। ओके, जब भी आपको मिलेगा अनटच्ड मिलेगा, नेचुरल मिलेगा। ये मनी को खींचता है, जैसे चुंबक खींचता है ना, ये हेमाटाइट है, ये चुंबक की तरह खींचेगा। ओके, और जितना आप सोच सकते हो उससे कहीं ज़्यादा ये खींच सकता है, ठीक है। और साथ में आपको एक पायराइट ये रखना है। ये 3 चीज़ें आपको इनिशियली
या जैसे कहते हैं ना, जब आप बिगिनर होते हो अपनी ब्लॉकेजेस को लेकर के, या आप वेल्थ पे काम करना शुरू करते हो, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे और भी ज़्यादा ट्रैक करना है विथ पॉजिटिविटी, सिर्फ मनी ही नहीं, पॉजिटिव चीज़ें, लग्जरी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, एंजलिक हेल्प, डिवाइन एनर्जीज, तो साथ में आपको एक सिट्रीन आपका रॉ में ही होना चाहिए, आप रखिए एंड आपको ग्रेट रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो मेथड है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रख देना है। ध्यान रखिएगा, रफ रखिएगा, बिल्कुल रॉ रखिएगा। पॉलिशिंग बिल्कुल नहीं चलेगी, बिकॉज पॉलिशिंग होगी तो अट्रैक्शन में कमी आएगी। रॉ रखेंगे और अट्रैक्शन में तेज़ी भी आएगी और फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी। क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 15 डेज में या 1 मंथ में 2 टाइम्स कर लीजिए, बहुत है। बिकॉज ब्लैक टर्मलाइन है और क्योंकि रफ है तो बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत मिलेगा, मतलब मनी अट्रैक्शन बहुत, आप देखोगे कि तेज़ी से हो रहा है, चुंबक की तरह पैसे खींच रहे हैं अपनी तरफ। और पॉजिटिविटी, अगर आप सिट्रीन रख दोगे तो विथ पॉजिटिविटी और विथ वेल्थ जिसको कहते हैं, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी वाइब्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये इसलिए गाइडेंस है क्योंकि ये गाइडेंस है, इसको आप, जैसे मैं लास्ट में गाइडेंस देती हूँ तो, बट जैसे मुझे क्रिस्टल गाइडेंस आई तो मैं क्रिस्टल गाइडेंस भी दूंगी कि आपको ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए। अगर आपको लगता है, आपके इंट्यूशन आपको बोलते हैं कि यस मुझे भी करना चाहिए, तो आप ज़रूर करिए, ये एक स्पिरिचुअल हेल्प होगी आपके लिए। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे नहीं करना है, तो ये आपकी चॉइस है, ओके। बट ये गाइडेंस है। अगर कोई क्रिस्टल आपके लाइफ में आना चाह रहा है, कोई क्रिस्टल आपको खुद चूज कर रहा है ना, तो ये आपके लिए गाइडेंस ही होती है, ओके। चलिए, अब इन क्रिस्टल्स को लेकर के जो अभी मैंने बताया है, एक क्लैरिफिकेशन मैं लूंगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब मैं गाइस आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स से मैंने गाइडेंस ली। मतलब इस कार्ड को रखते हुए मैंने ये देखा कि जो भी लोग ब्लॉक्ड हैं, जो भी लोग रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, जो भी लोग अपनी फुल अबंडेंस को, फुल प्रोस्पेरिटी को, फुल मनी को, कंप्लीट वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी लोग ब्लॉक्ड हैं उनको ये मेथड अप्लाई करना चाहिए जो मैंने बताया। और क्लैरिफिकेशन में, मतलब उसके आउटपुट पे कार्ड क्या आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसका ये मतलब है कि अगर आप इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, इस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, ओके, तो आप देखेंगे कि आपका कंप्लीट अबंडेंस अनलॉक हो जाएगा, ओके। कंप्लीट अबंडेंस आप रिसीव करोगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके इंट्यूशन ऐसा बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मुझे मतलब कुछ और मेथड्स करने, वो आपके ऊपर है। बट कुछ लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस थी जो आपको आपके फुल अबंडेंस की तरफ पहुंचा रही है, कंप्लीट अबंडेंस की तरफ पहुंचा रही है, जहाँ पे आपको सब कुछ, जहाँ पे आप ब्लॉक्ड हो सब कुछ पाने के लिए, आप सब कुछ पाने के लिए ब्लॉक्ड हो, और आपको अब सब कुछ मिल रहा है। सेम कार्ड है, अलग अलग डेक्स हैं बट सेम कार्ड है। सब कुछ मिल रहा है, जो कुछ चाहिए सब कुछ मिल रहा है, और बहुत तेज़ी से मिल रहा है, पावर के साथ मिल रहा है। जिसका भी इंट्यूशन फॉलो करे, इस मेथड को अप्लाई करिए। अगर आपके पास ऑलरेडी ये क्रिस्टल्स हैं तो आप तुरंत इस काम को करने में लग जाइए। अदरवाइज आप दिए हुए नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऊपर आपको नंबर दिखेगा, व्हाट्सएप करके आप नेचुरल और बिल्कुल रफ, कहते हैं ना, डायरेक्टली धरती माँ की जो गोद से आ रहा है, आप वो क्रिस्टल बाय कर सकते हैं मुझसे। एंड जो लोगों का इंट्यूशन नहीं है, उनको बोल रहा है, उनके लिए जो एनर्जीज़ हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे, मतलब डिवाइन जैसा चाहेंगे वो उस तरीके से आपको इस एनर्जीज तक पहुंचाएंगे, ठीक है। ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
ओके, थैंक यू। ये है 8 ऑफ सोर्ड और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बंधित था, कोई किसी जैसे जेल में होते हैं ना इंसान, पूरा ब्लॉक्ड, वैसा कोई मुझे दिखाई दे रहा है, पूरा फंसा हुआ, पूरा परेशान इंसान दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, जिसको किसी ने जकड़ लिया था, किसी ने पकड़ लिया था, किसी ने एकदम हरेस्ट कर रखा था, किसी ने टॉर्चर कर रखा था अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपने पूरा लॉस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। किसी की वजह से आपकी लाइफ में बड़ा लॉस हुआ है, टाइम का, पैसों का, बहुत लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा। कोई है जिसने आपकी ग्रोथ को होने ही नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने अपनी बातों में, अपने फालतू कमिटमेंट्स में, अपनी फालतू की चीज़ों में हमेशा आपको आपका टाइम वेस्ट कराया, हमेशा। क्वीन ऑफ सोर्ड, आप एक विडो हो सकती हैं, आप एक डाइवोर्स हो सकता है, आप अगर मेल है, फीमेल है, कोई भी डाइवोर्स हो सकता है आपकी, आपका हुआ हो, और इस डाइवोर्स की वजह से आपके ऊपर काफ़ी गंदी नज़रें रही हों, लोगों ने काफ़ी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हों, और डाइवोर्स के बाद आपको काफ़ी गलत ऑब्ज़र्व किया गया हो, आपको अलग तरीके से जज किया गया हो, गंदे तरीके से जज किया गया हो, आपकी मस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जी पे काफ़ी सवाल उठे हों। ओके, बट आपने फैसला लिया ऐसी सब चीज़ों को पीछे छोड़ने का। आपने अपनी दुनिया अलग तरीके से बनानी शुरू की, आपने अपनी पहचान अलग तरीके से बनाने की कोशिश की, आपने दूसरों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 3 नंबर वालों आप होइए, 2 नंबर वालों आप होइए, 1 नंबर वालों आप होइए, जिसने दूसरों की बिल्कुल भी नहीं सुनी। अगर आपके घर में एक येलो कलर की कैंडल है, या वाइट कलर की कैंडल है, या येलो कलर की कोई मूर्ति है, या वाइट कलर की कोई मूर्ति है, तो ये एनर्जी आपके लिए तो कंफर्म है। अगर आपके घर में ब्लू या रेड कलर का पर्दा है, आपके घर में अगर कोई रिंग लाइट है, आपके घर में अगर कोई हार्ट शेप की पिक्चर है, तो ये एनर्जीज 100% आपके लिए है। आप अपनी वेल्थ पे काम कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप फालतू के लोगों के साथ टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि फालतू लोगों से बात करना कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल को जन्म देना, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अनवांटेड चैलेंजेस को जन्म देना है, जिसका रिस्क आप नहीं लेते हो और आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हो। अपनी लाइफ में आपने बैलेंस को क्रिएट कर लिया है, चाहे वो अकाउंट हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे वो खुद का शरीर का बैलेंस हो, आपने क्रिएट कर लिया है। एंड आपने हर उस चीज़ की डेथ कर दी है, लाइक हर उस चीज़ को मार दिया है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। मतलब डेथ का मतलब उस एनर्जीज को ख़त्म कर दिया है जो आपके दिल को दुखाते हैं, जो आपके दिल को तोड़ते हैं, जो आपको दर्द देते हैं, जो आपको हर्ट करते हैं। बुरे लोगों को, टॉक्सिक लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया है। ओके, आप पे बहुत सारे लोग नज़र इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि आपको सक्सेस मिल रही है, आप जीत रहे हो, आप जीत को हासिल कर रहे हो। आपकी डेस्टिनी, आपका लक, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। 6 नंबर 10 नंबर आप होइए। बिंदी लगाना बहुत पसंद है, अगर मेल हो तो फीमेल्स को बिंदी में देखना बहुत पसंद है। तरह तरह के पेन होने चाहिए ना आपके पास, तरह तरह के जो मार्कर्स होते हैं या फिर पेन या कुछ ऐसा आपको पसंद है, ठीक है। आपको प्यार करना, दूसरों को प्यार देना, जो हमारा यूनिवर्सल लव होता है वो देना लोगों को बहुत पसंद है। प्यार को रिसीव करना बहुत पसंद है, गिफ्ट्स देना और लेना बहुत पसंद है, ठीक है। और आप अपने हस्बैंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत
खुशियों के साथ रहना पसंद करते हो। आपको अच्छा लगता है कि आपके साथ कोई लॉयल रहे या आप उनके साथ लॉयल रहो। आपको अच्छा लगता है कि कोई आपसे मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करे या आप उनसे ऐसी बातें करो। क्यों? क्योंकि आप ना बहुत टाइम तक एक पिंजड़े में रहे हो, बहुत टाइम तक आप किसी निगेटिव मैनिपुलेशन में रहे हो, किसी निगेटिव इन्फ्लुएंस में रहे हो, किसी तरीके की गलत बातों में रहे हो। होते हैं ना कुछ लोग बड़ी आलतू फालतू बातें करते हैं, करना उनको कुछ नहीं रहता है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करते कुछ नहीं है, 1 रुपए की चीज़ नहीं करते। बिकॉज वो होता है ना कि जो हाथी के जो दांत होते हैं वो खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं, वही वाला हाल होता है इनका, ऐसे लोगों का। ये बोल कुछ रहे होते हैं और दिखा कुछ रहे होते हैं, कर कुछ रहे होते हैं। ये कौन है क्या है इनको खुद भी नहीं पता रहता, तो आप क्या पता लगाओगे? तो आपको ऐसा लगता है अरे हटाओ, ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है ना अकेले रहो। तो आपने ऐसे लोगों को छोड़ा, आपको आपका सोलमेट मिल गया, आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल गया, आपको अपनी सोल फैमिली मिल गई और आप बिल्कुल पॉजिटिव और खुश खुश एक बच्चे की तरह हो गए। ये वो बच्चा दिखाई दे रहा है मुझे, ये वो प्यारा सा बच्चा दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल खुश है, हैप्पी इन ऑल सिचुएशन, क्योंकि अच्छे लोग मिल गए, अच्छे रिश्ते मिल गए हैं, अच्छी दुनिया मिल गई है, सब कुछ अच्छा है। क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है एंड देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है किसी का। जब क्राउन चक्रा ओपन होता है ना तो बहुत ब्लेसिंग्स आती है, डिवाइन का बहुत प्यार आता है, आप बिल्कुल मतलब खो जाते हो अपनी दुनिया में। और ये आपका जस्टिस है, मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट कार्ड है जस्टिस। अगर क्राउन चक्रा खुल रहा है तो ये समझ लो कि डिवाइन पूरी तरीके से मिल गए हैं आपको, सब कुछ मिल गया आपको, और ये आपका न्याय है, ये आपकी न्याय की एनर्जी है। ओके चलिए अब आपके लिए कुछ गाइडेंस लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द हाइरोफेंट, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा हाई है, आप बैलेंस फील कर रहे होगे और आपको कहा जा रहा है ओके स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, थोड़ा बाहर भी समय बिताना है। कहीं ना कहीं आइसोलेशन ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, थोड़ा घूमिए फिरिए, बाहर लोगों से मिलिए, लोगों से इंटरेक्ट करिए, लोगों को दूसरे नज़रिए से देखना शुरू करिए। आपको कुछ आपके स्पिरिचुअल फ्रेंड्स मिलेंगे, आपको आपका सोलमेट मिलेगा, आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा अगर आप बाहर जाते हैं। ओके 8 ऑफ कप्स, जिन लोगों को आपने पीछे छोड़ा है उससे रिलेटेड गाइडेंस है। ओके जिसको पीछे छोड़ा है उसको पीछे ही छोड़िए, उसको आगे लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नई शुरुआत है, फ्रेश स्टार्ट है, फ्रेश लोगों के साथ करिए, नए लोगों के साथ करिए। ओके चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा कोई यहाँ पे पैसों का राजा बनने वाला है और ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, अब जीत है तो कुछ गाइड भी किया जाएगा, इतनी बड़ी चीज़ मिल रही है, पैसों के राजा और ये आपकी जीत है। मेक अ कमिटमेंट, खुद से कमिटमेंट करना है कि जो भी पैसे आएंगे, जो भी मैं राजा बनने वाला हूँ पैसों का, ये मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों में यूज़ करूँगा, लोगों के हित के लिए, सोल पर्पस के लिए आगे बढ़ूँगा इन पैसों के साथ, इस अथॉरिटीज़ के साथ। अपने आप से कमिटमेंट करना है, अपने डिवाइन से ही कमिटमेंट करना है। ओके सो ये थी आज आपकी रीडिंग, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ टेक केयर।